Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.6 पाठ भाग 12 है। इसमें आपको कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके बताया जाएगा इस प्रश्नावली से। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। पहला जो प्रश्न दिया गया है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23 दिया है। दूसरा है 2/x प्लस 3/x y बराबर 2 दिया है। 4/x माइनस 9/x y बराबर -1 दिया है। तीसरा जो प्रश्न है 7x माइनस 2y/xy बराबर 5 और 8x प्लस 7y/xy बराबर 15। ये जो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किया गया है। पहला प्रश्न है 4/x प्लस 3y बराबर 14 है और 3/x माइनस 4y बराबर 23 है। तो यहाँ पे मान लेंगे ये जो 4/x लिखा हुआ है इसको हम 4 गुणे 1/x लिख सकते हैं। तो 1/x को हम p मान लेंगे। और इसी प्रकार 3/x लिखा है तो इसमें भी 3 गुणे 1/x होगा। तो 1/x को हम p मान लेंगे और उसके जगह पर हम p रख देंगे। तो यहाँ पे 4p हो जाएगा प्लस 3y बराबर 14 और यहाँ पे 3p हो जाएगा माइनस 4y बराबर 23 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 और 2 है। तो ये आपका रैखिक समीकरण युग्म आपको मिल जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में आपको मिल जाता है। अभी दो समीकरण जो मिला हुआ है इसको आप जिस विधि से चाहे उस विधि से हल कर सकते हैं। तो हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया है और विलोपन विधि से हल करके इसको सॉल्व किया गया है। तो हमने समीकरण नंबर 1 में 4 से, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर और दोनों समीकरण को जोड़ने पर, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में 4 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाता है। और चूँकि दोनों का साइन विपरीत है तो इस कंडीशन में दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। जब दोनों का साइन विपरीत नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम घटा लेते हैं। ठीक है। और जब गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 16p हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा बराबर 56। और समीकरण नंबर 2 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 9p हो जाएगा माइनस 12y हो जाएगा और बराबर 69 हो जाएगा। अब ये 12y और 12y कट जाएगा, दोनों का साइन विपरीत है। इसको जोड़ लेंगे 25p हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 125 हो जाएगा। 25 से भाग कर देंगे 5 बार में कट जाएगा। अब p का जो मान है हम समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे। p का मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 यह है। तो p के जगह पर हम 5 रख लेंगे तो 4 गुणे 5 हो जाएगा प्लस
3 y बराबर 14, 5 चौका 20, 20 इधर जाएगा तो यहाँ से -6 हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे -2 आ जाएगा। तो यह y का मान निकल जाता है। x का मान निकालना होगा तो ये जो p का जो मान आया हुआ है तो हमने यहाँ पे माना है 1/x बराबर p माना है, 1/x बराबर क्या माना है, p माना है। तो 1/x बराबर p के जगह पर क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो x बराबर आ जाएगा 1/5, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे देखिए p का मान ये में रखने पर जो x बराबर 1/x बराबर p माना गया था उसको ये माना गया था। तो p के जगह पर जब हम 5 रखेंगे 5 रखेंगे तो x का मान आपका 1/5 आ जाएगा और y का मान अपने -2 निकाला, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है 2/कड़ी में x प्लस 3/कड़ी में y बराबर 2, 4/कड़ी में x माइनस 9/कड़ी में y बराबर -1 है। तो इस समीकरण को भी हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलेंगे, तब उसके बाद इसको x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 2/कड़ी में x लिखा है और यहाँ 3/कड़ी में y लिखा है। तो यहाँ पे 2/कड़ी में x का मतलब हो गया कि 2 गुणे 1/कड़ी में x हो जाएगा। तो 1/कड़ी में x को हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, क्योंकि 1/कड़ी में x दोनों में दिया गया है आपका। 1/कड़ी में x दोनों समीकरण में है। इसी प्रकार 1/कड़ी में y दोनों समीकरण में है, तो इसको भी हम 3 गुणे 1/कड़ी में y लिख सकते हैं। तो 1/कड़ी में y को हम q मान लेंगे और इसके जगह पर हम p और इसके जगह पर q रखेंगे। तो आपको एक समीकरण जो बनेगा 2p बनेगा प्लस 3q बनेगा इक्वल टू होगा, दूसरा जो समीकरण बनेगा 4p होगा -9q होगा इक्वल -1 हो जाएगा। तो इन दो समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ये जो समीकरण नंबर 1 और 2 है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, जिस विधि से आप चाहते हैं उस विधि से इसको सॉल्व करिए। तो हमने यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग किया है और विलोपन विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर किया जाता है। तो हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, यानी समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो जो q है q का गुणांक आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, क्योंकि दोनों का साइन विपरीत है इसलिए समीकरण को जोड़ेंगे। तो हमने समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा किया तो 6p हो गया प्लस 9q हो गया बराबर 6 हो गया। और समीकरण नंबर 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया है और 9q और 9q देखेंगे यह बराबर है, दोनों का साइन विपरीत है तो इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 6p और 4p यानी 6 और 4 10p हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 5 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ से p का मान निकालेंगे तो 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। तो p का मान निकल गया। p बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखेंगे, 1 या 2 में रख सकते हैं। तो 1 में रखेंगे तो 2 गुणे समीकरण नंबर 1 आपका यहाँ पे दिया गया है 2p प्लस 3q बराबर
2 दिया है उसमें आप रखेंगे तो 2 गुणे 1/2, 1/2 जो है p का मान है, प्लस 3q इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा, प्लस 3q इक्वल टू 2, 3q बराबर 2 - 1 तो 3q बराबर 1, तो q बराबर 1/3। तो ये q का मान निकल गया। चूँकि हमको x और y का मान निकालना है तो यहाँ पे देखिए, चूँकि p बराबर हमने माना था 1/कड़ी में x माना था, तो हम p के जगह पर 1/2 रखेंगे और 1/कड़ी में x, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो कड़ी में x बराबर 2 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो x का जो मान आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार q बराबर 1/कड़ी में 2, कड़ी में y, तो q का मान 1/3 रखेंगे, तो 1/कड़ी में y, तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो कड़ी में y बराबर 3, इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो y का मान 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से x और y का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 7x - 2y यानी 7x - 2y/xy इक्वल टू 5 दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसको 7x/xy रूप में लिख सकते हैं। इसको 2 भाग में लिख सकते हैं। 2y/xy बराबर 5 लिख सकते हैं। यहाँ से x और x कट जाएगा, y कट जाएगा, तो 7/y आएगा माइनस 2/x आएगा बराबर 5 आएगा। पुनः इसका जो दूसरा जो समीकरण दिया गया है 8x + 7y/xy बराबर 15 दिया है। इसको भी हम 2 अलग अलग भाग में जब इसको लिखेंगे तो 8x/xy + 7y/xy हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये आएगा 8/x और 8/y आएगा प्लस 7/x आएगा बराबर 15 आएगा। अब यहाँ से चूँकि यह भिन्न के रूप में दिया गया है, हमको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लाना है, तो यहाँ पर हम 1/y को हम p मान लेंगे और 1/x को हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। और 1/y के जगह पर हम p लिखेंगे, 1/x के जगह पर q रखेंगे, तो हमको एक नया समीकरण मिलेगा। वह इस रूप में मिलेगा 7p - 2q बराबर 5 मिलेगा। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा जो समीकरण जो मिलेगा यहाँ से 8p, यहाँ पे 8p हो जाएगा प्लस है 7q हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में हमने 7 से गुणा किया है और समीकरण नंबर 2 में हमने 2 से गुणा किया है और दोनों समीकरणों को जोड़ दिया है। क्योंकि 7 से जब हम गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यह आपका q का जो गुणांक होगा आपस में बराबर हो जाएगा और उसके बाद से दोनों का साइन विपरीत है, इसलिए दोनों को जोड़ लेंगे। जब गुणा किया गया है तो यहाँ पे 49p - 14q बराबर 35 हुआ है और 16p + 14q बराबर 30 हुआ है। ये देखिए q का गुणांक आपस में बराबर है, तो ये कट जाएगा और इसको जोड़ लेंगे तो 65p हो जाएगा, इसको भी जोड़ लेंगे तो 65 हो जाएगा। p का मान आएगा 65/65 बराबर 1। p का मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब p के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे।
तो जो समीकरण नंबर 1 आपका है 7p - 2q बराबर 5 है। इसमें जब रखेंगे p के जगह पर 1 तो 7 × 1 हो जाएगा -2 × q = 5। 7 को जब इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, -2q बराबर 5 - 7, तो यहाँ पे -2q बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, q का मान 1 आ जाएगा। चूँकि हमको x और y का मान निकालना है, तो चूँकि p बराबर हमने क्या माना था 1/y माना था, और q बराबर क्या माना था 1/x माना था, तो p का जो मान आया था 1 आया था, तो y का मान 1 हो जाएगा, और q का मान 1 आया है तो x का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से x और y का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दिया गया था, जिसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण u के रूप में बदलकर समीकरण को हल करना था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कुछ समस्याएं दी जाएंगी, उन समस्याओं को रैखिक समीकरण u के रूप में रिप्रेजेंट करना है और फिर उनको हल करके ज्ञात करना है। पहला जो प्रश्न दिया गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। जैसे यह नदी है, तो यह नदी का धारा यह इस साइड में बह रहा है, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर बह रहा है तो यह धारा क्या दिशा होगा, तो इस दिशा में 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर तैर सकती है, और ये इसका विपरीत होता है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो ये बताना है कि धारा की चाल और जल में तैरने की चाल दोनों को अलग अलग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे माना शांत जल में ऋतु की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। जो ऋतु की धारा के अनुकूल जो चाल होगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जब अनुकूल होता है तो हम जोड़ते हैं, और प्रतिकूल यानी विपरीत होगा तो घटाएंगे। तो हम फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल जो है x + y है, दूरी कितना है, 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं, तो दूरी 20 हो गया। ठीक है, 2 घंटे में, या समय क्या हो गया 2 घंटा। यहाँ से तिर्यक गुणा कर लीजिए, या इसको 2 दहा में 20 हो जाएगा, तो यहाँ से x + y बराबर 10 मिल जाएगा। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। और पुनः प्रतिकूल जो चाल होगा, ऋतु की धारा के प्रतिकूल जो चाल होगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसमें भी चाल बराबर दूरी बटे समय लिखेंगे। तो चाल जो है x - y है, दूरी है 4 किलोमीटर, समय 2 घंटा, तो 2 दूना 4, x - y बराबर 2। दूसरे कंडीशन में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो ये दूसरा कंडीशन है जब प्रतिकूल चाल है। तो यहाँ से 2 समीकरण मिल जाते हैं। दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें अज्ञात राशि का गुणांक आपस में बराबर है, और जोड़ लेंगे इसलिए कि दोनों का जो साइन है विपरीत है। जब जोड़ेंगे x + y बराबर 10, x - y बराबर 2, y से y कट जाएगा, x और x 2x, 10 और 2 12 हो जाएगा, x बराबर 12/2 6, x बराबर 6 हो जाएगा।
अब x का जो मान है उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। तो समीकरण नंबर जो 1 है x + y = 10 है, तो x की जगह पर 6 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। तब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, अतः जल में ऋतु की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।